अगर आप एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल से नए नियम लागू करने जा रही है, जिसके मुताबिक नए इनकम टैक्स फॉर्म में अब एचआरए क्लेम करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। जी हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि एचआरए क्लेम करते समय अब सिर्फ किराया और रसीदें नहीं, बल्कि ये भी बताना होगा कि आप जिस मकान मालिक को किराया दे रहे हैं उससे आपका रिश्ता क्या है। नए ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में अपडेटेड फॉर्म नंबर 124 में मकान मालिक के साथ रिश्ते की जानकारी को अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले फॉर्म 12 बीबी में इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये बदलाव लागू क्यों किया गया और इससे किसे फर्क पड़ेगा और इसे लागू करने का मकसद आखिर है क्या। अब तक एचआरए क्लेम करते समय कर्मचारी केवल किराए की रसीदें, किराया भुगतान के सबूत देते थे, चाहे मकान मालिक से रिश्तेदारी हो या ना हो। लेकिन सरकार ने देखा है कि कई लोग संबंधी मकान मालिक को किराया दिखाकर फर्जी तरीके से टैक्स छूट ले लेते हैं। ऐसे फर्जी दावे रोकने के लिए सरकार ने अब मकान मालिक के साथ रिश्ते का खुलासा अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मकसद साफ है, एचआरए क्लेम में पारदर्शिता लाना और फर्जी दावों पर रोक लगाना। नियम के मुताबिक अगर आप साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं तो मकान मालिक का पैन देना भी जरूरी होगा। इससे टैक्स विभाग ये जांच कर सकेगा कि जिस व्यक्ति को आप किराया दे रहे हैं वो अपनी आय में उसे दिखा भी रहा है या फिर नहीं। अगर पैन नहीं है तो मकान मालिक का नाम, पता और एक डिक्लेरेशन देना होगा कि उनके पास पैन नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि पहले कई मामलों में लोग नकली रेंट रसीदें दिखाकर या गलत जानकारी देकर एचआरए का फायदा ले लेते थे, लेकिन अब नए सिस्टम के जरिए टैक्स विभाग किराएदार और मकान मालिक दोनों के डेटा को मिलान करके आसानी से हेराफेरी को पकड़ सकेंगे। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और बाकी डिजिटल टूल्स से निगरानी और ज्यादा सख्त हो जाएगी। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा जो अपने परिवार के सदस्यों को किराया दिखाकर एचआरए क्लेम करते हैं। इससे पहले रिश्तेदारी की जानकारी देना जरूरी नहीं था, लेकिन अब ये अनिवार्य हो चुका है। ऐसे में अगर आप वास्तव में अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार को किराया दे रहे हैं और उसका उचित रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी नहीं देता, गलत दावे करता है तो टेंशन की बात है गुरु। उसका एचआरए क्लेम खारिज किया जा सकता है। इससे उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गलत जानकारी देने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 270A के तहत 50% से लेकर 200% तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए टैक्स पेयर्स को सलाह दी जा रही है कि अपने रेंट एग्रीमेंट, रेंट रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन का प्रूफ, फॉर्म 12 बीबी और मकान मालिक का पैन, सारे जरूरी जो दस्तावेज हैं पहले से तैयार रखें। अगर आप परिवार के किसी सदस्य को किराया दे रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि वो व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उस किराए को दिखा रहा है, तभी आप बिना किसी परेशानी के एचआरए का फायदा उठा पाएंगे। नहीं तो फिर आपके लिए टेंशन आकर खड़ी हो चुकी है। और इसका सॉल्यूशन करने के लिए जल्द से जल्द जो हमने आपको उपाय बताए हैं उन पर काम कीजिए, या फिर पूरी पारदर्शिता में एचआरए क्लेम करते रहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।